और आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ई। आर जो हम लेंगे वो होगा हमारा रेडियस, जो भी स्फेयर है उसका रेडियस, और ई जो है वो एज लेंथ होगी। ठीक है, ई को हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं और ई से भी। तो हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है आर और एज लेंथ के बीच में। ये कहाँ यूज़ होगा? जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूब की। तो चलो सिंपल क्यूब बनाते हैं। कि मेरे पास क्यूब है। अब सिंपल क्यूब में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एज वेल नोन, कॉर्नर पे। ठीक है, देखो ना, जो पैकिंग होती है ना इसमें कुछ इस तरह की होती है कि ये बड़ा सा इतना बड़ा स्फेयर होता है, जो हर एक स्फेयर, आपको पता है सॉलिड में पार्टिकल एक साथ ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ ये क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको ना शॉर्ट बता देते हैं। ठीक है, छोटा बता देते हैं, क्योंकि हमें क्या ये पूरा कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, ये इस तरह से बता रही हूँ मैं आपको। मतलब ये स्फेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इतना मान के चलना है। स्फेयर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। चलो मैं टचिंग का ही बता देते हैं। ठीक है, ये स्फेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब ये जो एज लेंथ है, एक क्यूब है, क्यूब की सारी लेंथ क्या होती है? लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है। अगर मैंने इसको ए माना है, ठीक है, तो ये भी तो पूरी ए ही रहेगी। ए है ना? ठीक है, इसका नाम मैंने ए बी दे दिया। ठीक है, तो ए बी कितनी हुई? ए हुई। अब मुझे इसका रेडियस निकालना है। इसका आर है और इसका भी आर है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर किसके बराबर हो गया? आर के बराबर। ठीक है, ये आर ये आर। अब देखो ना, ए बी है, ए बी की लेंथ कितनी है? ए। और ए जो है वो किसके बराबर है? ए किसके बराबर है? 2r के बराबर। एक आर ए, एक आर ए, तो किसके बराबर हो गया? 2r के बराबर। ठीक है, और मुझे यहाँ से r निकालना है रेडियस, तो r इज इक्वल टू a बाई 2। तो आपने याद रखना है r किसके बराबर होता है? a/2। किसके केस में? सिंपल क्यूबिक के केस में। ठीक है, हम रेडियस निकाल रहे हैं एज लेंथ को लेते हुए। नाउ नेक्स्ट है FCC। चलो अब FCC में देखते हैं। तो FCC में नहीं, पहले कॉर्नर पे ले लेंगे। तो ये मैं डॉट डॉट से बता रही हूँ। ठीक है, ये वाले मैं बड़े सर्कल से बताऊँगी। ठीक है, अब इसका और ये जो है ऐसे एक सर्कल यहाँ, ये कॉर्नर में, ये दो कॉर्नर चूज़ कर रही हूँ। और फेसेस पे आपको पता है ना कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो ये फेसेस पे। तो मैं एक फेस लेके चल रही हूँ, तो ये आ जाएगा पूरा ऐसे करके। ठीक है, अब इसका रेडियस मुझे यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, हमें पता है क्यूब है, क्यूब की एज लेंथ कितनी होती है? ए होती है, सारी एज लेंथ ए है। बट ये कुछ आपको कैसे बनना दिखाई दे रहा है? एक ट्राइंगल की तरह। ठीक है, ABC, ये बताइए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ए और आर के बीच में। ठीक है, तो क्या होगा? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB तो आ गई। अब A और B, ये पहले मुझे ये पूरी AB निकालनी है A के केस में। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ A। तो AB का स्क्वायर, AB किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट AC कितना है? AC और BC, ये तो A का स्क्वायर आ जाएगा प्लस A का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। देखो A का स्क्वायर आना था, वो तो मैंने बाहर निकाल दिया। तो अब मेरे को पता है कि AB किसके बराबर होगी? अंडर रूट 2A के बराबर। अब AB जो है वो अंडर रूट 2A के बराबर तो है, एक स्टेप। दूसरा R की फॉर्म में देखो, तो यहाँ पर एक रेडियस, एक, यहाँ से यहाँ दूसरा रेडियस, यहाँ से यहाँ तीसरा रेडियस 3, और यहाँ से यहाँ चौथा रेडियस। मतलब ये किसके बराबर हो गया? 4R के बराबर हो गया। ठीक है, अब मुझे R फाइंड आउट करना है। पहले A निकाल देते हैं। A कितने बनेगा? 4 बाय अंडर रूट 2। हाँ, अंडर रूट 2 आपको पता है नीचे नहीं लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से। तो A इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 4 अंडर रूट 2 बाई 2 R, दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। यही आया ना R? ठीक है, तो R किसके बराबर होगा? A तो आ गया 2 अंडर रूट 2 R, तो R किसके बराबर होगा? A बाय 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये याद रखनी है आपने ये वैल्यू।
एफसीसी के केस में आर की वैल्यू क्या निकलेगी, a/2√2। अब हमने निकालने हैं बीसीसी के केस में। देखो ये याद रखना, ये पूरा का पूरा कितना है, a है, ये सारा का सारा जो लेंथ है a है। यहाँ पर बॉडी ये एक डायगोनल है और ये किसके साथ मीट कर रहा है, दूसरे डायगोनल के साथ। ठीक है, इस बॉडी सेंटर से होते हुए यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। ठीक है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, इसका नाम लिख देते हैं ABC, जिससे मतलब वही लिखेंगे AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो AC निकालना है इन द फॉर्म ऑफ A की टर्म में। ठीक है, हमें पता है, ये तो हमने फेस सेंटर के केस में निकाला था ना, कितना निकाला था, √2a, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस B की C का स्क्वायर तो पता है A स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, या आ जाएगा AC इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर। ठीक है, A की फॉर्म में निकल आया। अब मैं निकालूंगी R की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर ये 3 सर्कल है कुछ इस तरह से, एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल। ठीक है, यहाँ से जॉइंट है, एक आर, दूसरा आर, फिर हाफ लेंगे, तीसरा आर और ये चौथा आर। मतलब यहाँ पर 3a स्क्वायर दूसरी लाइन में लिखते हैं कि जो ये पूरी लाइन है किसके बराबर है, AC जो है, जो वैल्यू है 3a स्क्वायर के बराबर तो होगी, साथ में 4r के बराबर भी हो जाएगी। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। सॉरी यहाँ स्क्वायर आना था ना, स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट आ जाएगा ना, ये भी अंडर रूट आ जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा 3√3a। ठीक है, ये √3a आएगा। अब मुझे a निकालना है तो ये आ जाएगा 4√3r। ठीक है, और r निकालना है तो ये आ जाएगा √3/4a। बस r की वैल्यू आपने याद कर लेनी है। ठीक है, तो देखो जब हम सिंपल क्यूब भी कर रहे हैं तो सिंपल में r की वैल्यू क्या आ रही है, a/2 आ रही है। ठीक है, जब मैं एफसीसी के केस में कर रही हूँ तो r की वैल्यू क्या आ रही है, 2√2a आ रही है। और जब हम बॉडी के केस में कर रहे हैं तो √3/4a आ रही है। ठीक है, अब इस r की वैल्यू का हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। देखो ना, अगर ये क्यूब है तो क्यूब में तो एटम ये सारे प्रेजेंट है, ये सारे से प्रेजेंट है, तो इसकी हमने देखनी है कि इसकी पैकिंग कितनी अच्छी से है। ठीक है, कितना स्पेस लेफ्ट रह रहा है अगर हम इसको BCC या FCC के केस में इसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है।